हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड्स प्लानिंग में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का मूव कैसा रहा। ये देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था उस दिन कि ये देखिए ये हमें दो स्विंग मिले हैं और इन स्विंग का जो भी कुछ हाई बनता है ये हाई हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ऐसा हमने डिस्कशन किया था, लेकिन इतने फास्ट काम करेगा ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे दो छोटी कैंडलें बनानी चाहिए और फिर मार्केट रिवर्स होना चाहिए अगर उसको रिवर्स होना होगा तो। ठीक है, फिर भी देखते हैं हमारा डिस्कशन इंट्राडे के चार्ट पे क्या था। ये तो हो गया डेली चार्ट का। ओके, अभी हम इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेली चार्ट के हिसाब से हमने क्या कहा था कि अब यहाँ पे हमें वर्टिकल अप्स दिख रहे हैं, मार्केट नीचे जाने के मोड में नहीं है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा और वही हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। ये देखिए निगेटिव जोन में मार्केट जब कभी फ्लैट ओपन होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है रिवर्सल। और देखिए मार्केट नीचे जाके रिवर्स हो चुका है। मार्केट ऐसा नहीं है कि वही यहाँ से खुला और ऊपर के ऊपर निकला, और खुला भी होता तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ओपन इज इक्वल टू लो है तो मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आता है। और देखिए इसके नीचे क्या है, यहाँ पे एक स्विंग है, ये भी सपोर्ट का काम कर देता है। लेकिन मार्केट ने इस स्विंग को टेस्ट करके नीचे आके अपने जोन में एंटर करके फिर रिवर्सल हो चुका है। फिर ओपनिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए अपसाइड की मूवमेंट दे दी है। हमारे लिए क्या था, ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले थे अगर यहाँ पे हमें मिलता तो। लेकिन मार्केट में ही देखिए, मार्केट में इतनी स्पीड है कि मार्केट किसी को भी रिस्पेक्ट करने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमें क्या इस जोन में ऐसा क्या देखना होता है कि हमें कहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है किसी लेवल को। तो मार्केट यहाँ पे किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। हमारा क्या कहना था इस लेवल के लिए, मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो हमें कुछ देखना होगा और उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल लेना होगा, नहीं तो क्या करेगा मार्केट, इसको कुछ भी चारा नहीं डालेगा। हमने उस दिन ऐसा कहा था, इस लेवल को ऐसा किया है मार्केट ने। आज के दिन इस लेवल को कुछ भी चारा नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है मालूम है? एक कैंडल तो जरूर बनाया है, लेकिन क्या हुआ, एक और ये एक लाइन, दोनों लाइन ब्रेक करके मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर चुका था ऊपर की साइड। तो मार्केट में स्ट्रेंथ थी, और जितने लोगों को आज तक लग रहा था कि यहाँ पे पुट आने वाला है, पुट आने वाला है, ऊपर वो हर व्यक्ति यहाँ पे पुट लेके लेके ले लेके एवरेज कर करके कवरेज कर करके इस लेवल तक आ चुका था। और मार्केट ने क्या कर दिया, एक ही झटके में उनका एसएल ले लिया और एसएल जाके ऊपर जाके ऐसा जिगजैग 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 बनाने लगा था। तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ की ओपनिंग और दो जो लाइनिंग है, ये एक स्विंग है और ये बड़ा लेवल है, इन लेवल को भी मार्केट इजीली ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट में पुट साइड का व्यू नहीं रखना है, यहाँ पे पुट साइड का व्यू रखेंगे तो गलत हो जाएंगे। एनालिसिस करना होता है इसके पीछे। अब देखिए मार्केट में हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला है, ठीक है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, इसको सिर्फ दिखाने के लिए हमने ड्रॉ किया है आपको। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। और एक बात देखिए, यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लग रहा है वो स्विंग धीरे धीरे अप साइड है, शिफ्ट हो रहा है ऊपर की साइड। ओके, तो इसमें से क्या समझ में आता है आपको? इसमें से हमें ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट अभी भी फिलहाल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट का ट्राई नहीं करना होता है कि इतनी बड़ी मूवमेंट में कोई बैठता नहीं। ठीक है, जो भी कुछ लोग रहते हैं जिनको पता है कि कहाँ पे बैठना है, ओके, वो लोग क्या कर देते हैं कि इस मूव को कैप्चर कर लेते हैं और धीरे से शांति से बैठ जाते हैं। अब क्या हो गया, जिनको ये मूव छूटा है, जिनका ये मूव छूटा है समझ लो, तो वो क्या करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे छोटी छोटी कैंडलों में। ये 1 आवर का चार्ट है और टोटल 4 घंटे है, टोटल 4 आवर्स यहाँ पे मार्केट ने उलझा के रखा है। अब जिसने भी यहाँ पे किसी ने बाय चांस प्रॉफिट किया होगा तो इसने यहाँ पे पक्का इसके डबल प्रॉफिट यहाँ पे गवाया होगा। और बाद में क्या हो चुका है, ये देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है और फ्लो में जितना मिला है ना, उतना इस यहाँ पे जितना गवाया है उतना ही इन्होंने यहाँ पे रिकवर कर लिया है। या तो क्या होगा कि बहुत से तो लोग ऐसे होंगे यहाँ पे कि इनका अभी भी फिलहाल माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 4 घंटे इनके इनसे संभले नहीं होंगे, तो इन्होंने यहाँ पे लॉस करके बैठे होंगे। इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद में भी कोई लॉस में रहता है तो समझ लीजिए कि उसकी ट्रेडिंग में बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है। तो उसे चार्ट पैटर्न समझ में आने चाहिए, लाइव ट्रेडिंग में कैसा हमें चार्ट देखना होता है इसका भी हमें स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे 5 मिनट में लाते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब देख लिया हमने, अब चार्ट क्लियर कर लिया है। मार्केट में इन लेवल ने रेजिस्टेंस का काम क्यों नहीं किया है, बल्कि इन्होंने क्यों किया है। ठीक है, इन लेवल ने, इस लेवल ने ऐसा क्या हुआ कि
यही लेवल मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करती रही और इसको मार्केट कुछ भी चारा नहीं डाला। तो हम देखते हैं उसका भी क्या रीज़न है। ये देखिए यहाँ पे जो भी कुछ कैंडलें बनी है ना, इनका टाइमिंग देख लेते हैं और हम निफ्टी पे सिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये रेड कैंडल देख लीजिए आप, इसका टाइमिंग क्या है 12:20। आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइमिंग आएगा, ठीक है, आप देख नोट कर लीजिए, ठीक 12:20 का टाइमिंग है। अब देखिए हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 12:20 की कैंडल, ये रेड वाली कैंडल है। अब देखिए ये कौन से लेवल से मार्केट में रिजेक्शन खा रही है ये कैंडल, आपको देख के हैरानी होगी, ये लेवल यहाँ पे है। समझ में आता है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग है और इस स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए और एक बड़ी लेवल है यहाँ पे 18,000 की, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ी लेवल है क्योंकि ये 1000 में आती है, 100 में 500 में नहीं है, ये 1000 में है और नीचे से मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था, तो यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ये भी हमें देखना होता है। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है उसी लेवल को। अब देख लीजिए मार्केट में अप मूव आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट में तो अब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, सुबह से मार्केट में अब स्टैंड है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ये लेवल हमने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, इनका ऊपर का लेवल लीजिए और ये नीचे के पॉइंट्स ले लीजिए और इसको कनेक्ट करिए। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। सेम वैसा हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे लाइन आ जाएंगी, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इनका हम क्या करेंगे, लो लेवल लेंगे और इसका हाई लेंगे, इन बॉडियों का हाई, ठीक है, और एक बीच में ड्रॉ करेंगे लाइन। अब क्या हो गया मार्केट में कि देखिए ये जो स्विंग है, यही स्विंग अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे ट्विजर बॉटम मिला है हमें, क्या है कि ट्विजर बॉटम है, किस पे है, हमारे सपोर्ट लेवल पे है। यानी मार्केट इसको रुक के रिस्पेक्ट करके ब्रेक करने के बाद, रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पे रिवर्सल ले लेता है और रिवर्सल लेके यहाँ पे ट्विजर बॉटम बना देता है किसी लेवल पे, ठीक, जैसे कि निफ्टी में हो चुका है। निफ्टी में क्या है, यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन है। अब देखिए इसको रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ब्रेक कर देता है इस लेवल को, 2 बार टेस्ट हो चुका है, अब ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आके रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। अब इसको ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए अपसाइड की। क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि सुबह से देखिए सुबह से ट्रेंड अप है, मार्केट में एक भी ऐसा नहीं है स्विंग कि जिसके पीछे मार्केट आ चुका है। अब देखिए कहाँ पे भी मार्केट अपना स्वीप क्रॉस नहीं कर रहा है, अपने स्विंग को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर ऊपर के ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। तो हमें सोचना पड़ता है इस बात से कि मार्केट में यहाँ पे कॉल लेना है और उसका एसएल प्रॉपर लगाना है। तो पुट में बैठने का कोई सवाल ही नहीं आता। हाँ, पुट में बैठने की जगह कहाँ थी, यहाँ पे थी। कहाँ पे, हमारा जोन था यहाँ पे। मार्केट अब पुट की लेवल को क्रॉस करके ऊपर की लेवल में शिफ्ट हो गया है, ऊपर के जोन में, तो उसका टेरिटरी नहीं है ये। यहाँ पे कॉल ही लेना होता है हमें, पुट की सोचना भी नहीं होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले ली थी। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होने वाला था उस लेवल पे। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो ये पॉइंट क्या है, 18,000 की लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाली थी। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला था 18,000 की लेवल का। तो यहाँ से एक वेगा शिफ्ट होगा, क्या होगा, डेल्टा के साथ। यहाँ पे तो थीटा कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जितनी स्पीड फास्ट होगी वहां पे थीटा काम नहीं करता और वहां पे वेगा एंटर कर देता है। ऐसे दिनों में बहुत ही संभल के काम करना होता है। ये देखने में तो दिखता है बहुत ही लंबे लंबे यहाँ पे मूवमेंट आई है, लेकिन ये जो कंसोलिडेटेड जोन होता है, यहाँ पे बहुत लोग तो यहाँ पे पुट का व्यू रख रख के लॉस को बुक कर लेते हैं, ठीक। और दूसरा ऐसे भी लोग होते हैं कि छोटे छोटे एसएल लगा के यहाँ पे कॉल साइड व्यू होते हुए भी, उनका कॉल साइड का व्यू होते हुए भी छोटे छोटे एसएल दे दे के यहाँ पे अपना लॉस कर बैठते हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना है। ऐसा मैंने बहुत बार जलाया और मुझे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत हो चुके हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इतने दावे से। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है और ये 2 लेवल है।
इसको कनेक्ट करेंगे तो मार्केट में ये आता है। ये लाइन हमने बाद में ड्रॉ करी है, अब नहीं है, लाइव ट्रेड में ये ड्रॉ नहीं की थी, क्योंकि इसको ड्रॉ करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत ही हेवी थी यहाँ पे। तो हमने बुकिंग का ही यहाँ पे ट्राई कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि 800 के पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिलने वाला है, और उसका वैल्यू रीजन बाद में देखा जाएगा, कुछ भी होगा तो। लेकिन 800 के बाद हम नहीं रुकने वाले थे। अब कल के लिए क्या हो सकता है वो देख लेते हैं पहले। अब हमने इस चार्ट को 15 मिनट पे लिया है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट होने के कारण यहाँ पे चार्ट बैठता नहीं है स्क्रीन पे 5 मिनट का चार्ट, और आपको दिखता नहीं है ज़्यादा छोटा करने के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 मिनट पे ही डिस्कशन करेंगे। अगर देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है, तो क्या करेगा, मार्केट नीचे आने का ट्राई करेगा। तो क्या करना है, इस लेवल पे आने के बाद हमें एक कॉल का ट्राई करना है, इसके बगैर कुछ करना नहीं है, और बहुत ही छोटा एसएल देने का है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस बड़े मूव की, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट फर्दर नीचे का मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉल की सोचेंगे और बहुत ही छोटा एसएल रखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने का ट्राई करता है तो तब तक कुछ करना नहीं है, हमें इस लेवल का वेट करना है। यहाँ हफ्ते में मार्केट क्या पोजिशन बनाता है वो देखना होगा, और इसके ऊपर मार्केट निकलते ही हमें इस लाइन का वेट करना है प्रॉफिट के लिए। हमें पक्का 43,140 का प्रॉफिट टच होते दिख सकता है, तो यहाँ तक हम अपना कॉल को होल्ड करेंगे। गैप अप के केस में दो व्यू है, अगर बड़ा गैप अप मिल जाता है हमें तो एक फर्स्ट कैंडल होने दो, इसके बाद अगर मार्केट 2 कैंडल होल्ड करता है और नीचे इस कैंडल को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक पुट बनाएंगे, ठीक है। दूसरा व्यू गैप अप के केस में क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे आता है फर्स्ट कैंडल में और यहाँ पे 2 कैंडल है होल्ड मारता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक होने के बाद पुट बनाएंगे। लेकिन दोनों ही केस में पुट ही बनाना है, लेकिन थर्ड कैंडल तक हमें वेट करना है। क्या होता है कि मार्केट में अच्छी सी रैली आने के बाद जो भी कुछ बचे लोग होते हैं वो गैप अप के केस में प्रॉफिट बुकिंग कर देते थे, तो हमें उसका लाभ उठाना है। 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है, तो इस केस में हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ ये छलावा था ऊपर जाने का, इस मूवमेंट को मार्केट कंटिन्यू करना चाहता है और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद एक पुट का व्यू ट्राई करेंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत ही वोलाटिलिटी आ चुकी है और बहुत ही स्पीड से मार्केट में मूवमेंट आ रही है, तो हमें यहाँ पे संभल के काम करना है। इस लेवल को रिस्पेक्ट करिए, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, चलते हैं।